ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, शायद नेगेटिव रेट्स चले जाए, क्या मालूम। और फिर आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है, कल शाम इनकी पॉलिसी आने वाली है, वहां पर तो कुछ मालूम है क्या होगा। बट जरा बताइए, 2 सेंट्रल बैंक एक्शन है, उसमें हमारे बाजार कैसे रखते हैं, और इस हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आएगी। वैसे पहली बार दीप ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर सबकी नजरें और सबकी इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं तो जापान क्या करता है क्या नहीं करता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जापान की अर्थव्यवस्था अपनी ही चाल चलती है आराम से, मतलब लाइफ में वो मतलब सब अचीव कर चुके हैं, अराइव्ड हैं, और कुछ करने की इच्छा बची नहीं, उस तरह का जापान का हाल है। लेकिन पहली बार 35-40 सालों में जापान अपनी ब्याज दरें नेगेटिव से पॉजिटिव लाने की कोशिश करा। अभी माइनस में है 0.10, 10 बेसिस पॉइंट माइनस में ब्याज दरें चल रही जापान के। आज की बैठक में इस बात की संभावना बनती है कि जापान की ब्याज दरें न्यूट्रल या फिर हल्की पॉजिटिव हो जाए, यानी कि जापान में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। अब जापान वालों ने ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला एक जनरेशन से देखा नहीं है, तो उनके लिए पहला शौक होगा कि हमारे यहाँ ब्याज दरें बढ़ रही है। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका में आपने देखा कि ब्याज दरें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई, या हमारे यहाँ ऊंचाइयों पर पहुंच गई, तब लोगों को लगता है कि इतनी ऊपर की ब्याज दरें कैसे। लेकिन जाहिर सी बात है, ब्याज दरों के बढ़ने के साथ कभी कभी कहते हैं कि इन्फ्लेशन जरूरी है, महंगाई जरूरी है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ एक और अच्छी चीज आती है, वो है ग्रोथ, डिमांड। अगर डिमांड नहीं है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिमांड नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी। सो आई थिंक इन्फ्लेशन के साथ साथ कुछ फायदे भी हैं। अब जापान उसके फायदे उठा पाए ना उठा पाए, ये उन्हें देखना है। पॉइंट ये है कि जापान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन अगर घरेलू ब्याज दरें बढ़ रही है, उसका फायदा ना हो, नुकसान हो, और उसको अगर वो एक्सपोर्ट में कन्वर्ट ना कर पाए तो जापान के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए शायद जापान के बाजार थोड़ा सा ना सावधान होकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। रहा सवाल अमेरिका का, आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है, आज और कल चलेगी। परसों सुबह सुबह हमें पता चलेगा कि फेड चेयरमैन क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। करेंगे तो वैसे कुछ नहीं, ब्याज दरों में स्टेटस को बना रहेगा, कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन आगे के लिए भाषण उनका क्या रहता है, शब्द क्या, किस तरह से वो चयन करते हैं, डायरेक्शन क्या देते हैं, उसके दम पर अमेरिकी बाजार अपना अगला मूव बनाने की कोशिश करेंगे। इस मूव के थोड़े थोड़े संकेत आपको आ रहे हैं, और वो ये कि ब्याज दरों में कटौती जून में भी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर राय बढ़ गई है। अब सिर्फ 55% लोग मान रहे हैं कि जून में रेट कटौती होगी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार 6 दिनों से आपके बॉन्ड यील्ड बढ़कर आ रहे हैं। इसका मतलब यह कि अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बॉन्ड मार्केट भी धीमे धीमे छोड़ रहा है। तीसरा संकेत जो हमें लेना है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, चुपचाप धीमे धीमे कच्चा तेल $87 के पास पहुंच गया है, जो हमें पता नहीं चला है। तो तेल कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव है, ओएनजीसी के लिए थोड़ा पॉजिटिव मानकर चलें, क्योंकि कच्चे तेल के दाम तेजी से ऊपर आए हैं, और उसके ऊपर इलेक्शन का समय चल रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावनाएं तो खत्म ही है। करेक्ट। सो आई थिंक तेल कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बन सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेत हमारे लिए मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन उम्मीद के मुताबिक रहा है, लेकिन बाकी फैक्टर जिसमें कच्चा तेल या फिर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सावधानी वाला माहौल आपके लिए रख रहा है। तो थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। ग्लोबल फैक्टर्स भी हमारे लिए थोड़े डोमिनेटिंग रहेंगे।